Let's start the next landform created by groundwater. So landforms that is created by groundwater is also known as karst topography. So if question will come, what is karst topography? So what we will write, you will write that is landform that is created by the groundwater. Okay. So ये जो जमीन के नीचे वाटर जाके जो लैंडफॉर्म क्रिएट करता है दैट इज नोन एज कार्स्ट टोपोग्राफी. सो ये किस लिए होते हैं? बिकॉज जमीन के नीचे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स आर देयर. हार्ड रॉक भी है एंड सॉफ्ट रॉक भी है. जो लाइमस्टोन और डोलोमाइटिक रीजन होते हैं ये सॉफ्ट रॉक में आते हैं. इसके साथ जब वाटर मर्ज हो जाते हैं वो सोल्यूशन बनती है. तो सोइंग टाइप एक टाइपिकल लैंडफॉर्म्स बनते हैं जब जिसमें लाइमस्टोन और डोलोमाइटिक रीजन में वाटर जब मर्ज हो जाती है तो मेल्ट होना स्टार्ट होता है. मतलब एक दूसरे टाइप की लैंडफॉर्म बनती है. ओके. सो टाइपिकल लैंडफॉर्म्स बाय द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर. ठीक है. थ्रू द प्रोसेस ऑफ कौन सी प्रोसेस होता है वाटर और जब लाइमस्टोन से मर्ज होती है सॉल्यूशन होती है. एक मिनरल वाटर के साथ जब मर्ज हो जाती है दैट इज़ नोन एज सॉल्यूशन. फिर ये सॉल्यूशन होने के बाद जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं. फिर एक डिपोजिशन तो ये एक एक्शन नहीं है, ये द रिजल्ट है. कहीं पे कुछ सबमिट होते जाता है, दिस इज द रिजल्ट नॉट एक्शन बट सॉल्यूशन इज एक्शन. ओके. सो हियर आई एम गिविंग एग्जांपल कि ये रॉक से, ये हम जो सरफेस में रहते हैं ये रॉक से, पत्थर है, मिट्टी है, सारी चीज़ें. एंड उसी के थ्रू कभी भी कुछ होल है तो उसी के थ्रू वाटर पास किया. कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में. मतलब ऐसे सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में वाटर पास किया. कभी प्लांस पूल है जो भी है इसी के थ्रू वाटर पास किया. फिर जब जमीन के नीचे जाता है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में वाटर पास करता है. मतलब ऐसे सीधा सीधा नहीं मूव करके वो इस टाइप की मूव करते रहते हैं. ओके. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. ओके. वाटर कहीं पे भी ऐसा पास करते रहता है. ओके. तो जब वाटर पास करता है तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है. क्या है? इरोजनल लैंडफॉर्म्स. कौन सी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है? इरोजनल लैंडफॉर्म्स. तो इरोजनल लैंडफॉर्म क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स? इरोजनल लैंडफॉर्म में पहले क्या क्रिएट होती है? पूल क्या होता है? एज ऑलरेडी साइड वाटर ऐसे मूव करती है हायर माउंटेन से तो दूसरे, तो वहाँ पे क्या है? एक सेमी सर्कुलर शेप की पूल क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ वाटर से क्या होता है? यहाँ पे एक प्लांस पूल क्रिएट होती है. ये धीरे धीरे एक होल की तरह क्रिएट करता है. ऐसे जमीन है ये लैंड से और इसमें एक होल की तरह क्रिएट होता है. एंड होल की तरह क्रिएट होता है दैट इज नोन एज सिंकहोल. पहले पूल क्रिएट हुआ, फिर ये सिंकहोल क्रिएट हुआ. धीरे सिंकहोल मतलब वो गड्ढा होते गया, डीप फॉर्मेशन क्रिएट हो गया तो ये एक फॉनेल की शेप में बना, फॉनेल की शेप में बनते गया. ओके. सो द फॉनेल की शेप में जब जमीन के नीचे से जाता है सो दैट इज नोन एज सिंकहोल. और इस सिंकहोल को और क्या बोलते हैं? शैलो होल्स. ओके. तो ये सिंकहोल फर्स्ट देखो ये सरफेस ऑफ द अर्थ और यहाँ पे पहले पूल क्रिएट हुआ, फिर ये धीरे धीरे डीप होते गया तो ये क्या बन गए? सिंकहोल. सिंकहोल से वाटर एंट्री किए तो मैंने क्या बताई? और वर्टिकल मूवमेंट में पहले एंट्री करती है. तब वाटर क्या करता है? ट्राइज टू मूव कि जैसे जैसे उसको सॉफ्ट रॉक मिलते जाता है वो उसी तरह से क्या है? डाइवर्ट होते जाता है. स्ट्रेट नहीं जाता है तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है. जहाँ पे रॉक्स को कट कर सकता है. कौन सी रॉक्स को ज़्यादा कट कर सकता है? जैसे कि मैंने बताई लाइमस्टोन और डोलोमाइट रीजन है. ठीक है. ये सिंकहोल ऐसे क्रिएट होते जाएगा. ये एक सिंकहोल है, इसके पास और एक सिंकहोल भी क्रिएट हो गया. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं एक ही होल होके स्टॉप हो जाएगा और एक नियर बाई एरिया में एक सिंकहोल हो गया. धीरे धीरे क्या हुआ? ये जो एरिया सिंकहोल की ये एरिया क्या हुआ? मतलब इरोड हो गया तो ये मर्ज हो गया दोनों में. तो ये एक जैसे बड़ा सा दिखा. ओके.
खाली कनेक्टेड ऊपर से है, नीचे से, और ये बीच वाला एरियाज इरोड हो गया। तो ये जो दोनों मर्ज होके एक बिग साइज सिंकोल बने, दैट इज नोन एज डोलाइन, दैट इज नोन एज डोलाइन। देखो पहले पूल बना, पूल से सिंकोल बना, सिंकोल से मोर देन वन सिंकोल जब ओपनिंग हो जाता है तब वो क्या बन गए, डोलाइन। ठीक है, ये लैंड फीचर्स बनते हैं ज़मीन के नीचे। ओके, तो फिर इसकी भी वाटर मूव करते होंगे। ओके, तो ये ऐसे चैनल्स क्रिएट करते गए। तो यहाँ पे दो सिंकोल मर्ज होके क्या बने, डोलाइन। तो ऐसा वन मोर डोलाइन क्रिएट हुआ कि ये सारे क्या हुआ, ये सारे जो एरियाज है ये इरोड होके मर्ज हो गए। तो ये बड़ा सा एरिया बन गया, क्या, मोर देन 2 डोलाइंस मर्ज हो गए तो क्या बन गए, उबाला। ये एक लैंडफॉर्म्स उबाला, उबाला में इतने बड़े होल से और वहाँ सारे वाटर पास कर रहे हैं ज़मीन के नीचे। ओके, सो सिर्फ सिंकोल जहाँ पे वो क्या हुआ था, सोल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था, सोल्यूशन। किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सोल्यूशन किसके साथ हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, फिर उसके बाद सोल्यूशन तो यहाँ हुआ था सिंकोल क्रिएट होने के बाद, है ना, सिंकोल से नीचे जब वाटर गया। फिर बाद में ये जो डोलाइन हुआ, उबाला हुआ, ये सारे ड्यू टू इरोजनल वर्क। ठीक है, मेनी उबालाज, ये एक उबाल मतलब उबालाज कैसे, सिंकोल्स डोलाइंस मिलके उबाला बने, फिर बहुत सारे उबालाज मिलके क्या बन गया, ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज उससे कुछ पता नहीं चलता है वाटर कहाँ जाता है, कैसे होल्स क्रिएट हुआ, दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली को और भी रीनेम किया गया है पल्ज। क्या है, पल्ज। ओके, पल्ज। ये ब्लाइंड वैली बनने के बाद बहुत सारे ऐसे होल्स बन गए और वाटर ज़मीन के नीचे चलते गए, तो बिग साइज लॉन्ग नैरो वाइड ट्रेंचेस ज़मीन के नीचे ऐसे ट्रेंचेस होते गया, क्रिएटेड ड्यू टू कोलैप्सिंग। क्या कोलैप्स हुआ, ये सारे साइड्स कोलैप्स हुआ ड्यू टू कोलैप्सिंग एंड ग्राउंड वाटर केम आउट। ये जो ग्राउंड वाटर ज़मीन के नीचे बहुत सारे पानी जाने की रास्ता क्रिएट हो गया, तो ये सारे पानी कहीं पे जाके मर्ज होने की मतलब ओपनिंग सर्च करेंगे, कहीं हम ओपन हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो while it sorts and comes out, merge these water with big water body or wherever it merges, that area is known as cave. ये केब बन गया, केब बन गया। देखो ये सारे होल्स क्रिएट कनेक्टेड हो गए तो ये क्या बन गया, केव। ओके, केव्स क्या होते हैं, नॉर्मली हैव एन ओपनिंग थ्रू विच केव स्ट्रीम्स आर डिस्चार्जेस। पहले तो एक ओपनिंग है और यहाँ पे एंड में भी एक, एंड पॉइंट में भी एक डिस्चार्ज पॉइंट होती है। तो बोथ एंड पॉइंट्स में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, टनल। क्या बोलते हैं, टनल। यहाँ पे एक एंड पॉइंट जहाँ पे वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे भी एक एंड पॉइंट जहाँ पे वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो सारे मिलके क्या बन गए, टनल्स। ओके, ऑल दीज आर, देखो इरोजनल लैंडफॉर्म से पहले क्या बना, पुल, देन सिंकोल, देन डोलाइन, देन उबाला, देन योर ब्लाइंड वैली, ब्लाइंड वैली के बाद केव, और केव से क्या बना, टनल। These are the erosional landform. Then your depositional landforms. Depositional landform. Mainly 3 types of depositional landforms created underground by the underground water. That is, first one is stalactites, stalactites, stalagmites, pillars. Stalactites, स्टैलेग्माइट्स, पिलर्स। ये मैंने आपको बता रही हूँ, ये सरफेस है, ये ज़मीन की नीचे की पोर्शन है। तो ये वाटर ऐसे एंटर कर रहा है तो किससे मर्ज हुआ, लाइमस्टोन और वाटर मर्ज हुए। मर्ज होने के बाद वो मतलब वो
लिक्विड फॉर्म में बन के ऐसा ऐसा लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाता है, कोनिकल शेप्स, बिकॉज वाटर इवापोरेट हो जाता है और लाइमस्टोन की जो हो जाता है वो सॉलिड फॉर्म में बन जाती है और वाटर इसके साथ ड्रॉप्स फॉल डाउन होती है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते जाता है। जैसे आई शोड हियर कि ये जो इस मतलब डाउनवर्ड कोनिकल शेप फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म इज नोन एज स्टैलेक्टाइट्स एंड द सेम, यहाँ पे वाटर यहाँ पे गिरा ऑपोजिट साइड में, तो यहाँ पे भी कोनिकल शेप की ऐसे ऐसे लैंडफॉर्म्स बना ड्यू टू द मर्जिंग ऑफ लाइमस्टोन एंड वाटर। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड दैट इज नोन एज स्टैलेग्माइट्स। और समटाइम्स क्या होता है, ये नीचे की और ये ऊपर की दोनों इतनी मर्ज हो मतलब इंक्रीज होते हैं, तो ये मर्ज होते हैं अपने आप में। जब मर्ज हो जाते हैं दोनों तो क्या बन गया, पिलर्स। ओके, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड ग्राउंड वाटर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ओके, सो notes I already given. Okay, thank you. So let's start the next landform, that is glacial landform. Glacial landform. So glacial landform, it is created by the glaciers. As you know, where the glaciers are formed, the high mountains, because of altitude. तो हायर प्लेस में ग्लेशियर्स क्रिएट होते हैं एंड ये स्लोप करते हैं। वाइल इट स्लोप्स इट क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। सो what are the different types of landform? One is erosional, another one is depositional. First we will read about erosional landforms. Okay, so erosional landform क्या होता है कि as I said, ये हाई एल्टीट्यूड में बनते हैं। तो ये माउंटेन्स है, माउंटेन्स की ऐसा डिवीजन होता है, वन साइड तो वी आर वॉचिंग एंड अदर बैक साइड जो दिखता नहीं हमें, दैट साइड ऑल्सो। ये एक माउंटेन की पार्ट, ये एक पार्ट एंड अदर साइड्स भी है। ठीक है, ये एक पिरामिड के जैसे रहता है। सो फर्स्ट इरोजनल फीचर इज सर्क। क्या है? शक। सर्क क्या होता है? वाइल द ग्लेशियर, ये ग्लेशियर बिग आइस पीसेस है, वो मूव करती है डाउनवर्ड। ओके, वाइल इट मूव्स डाउनवर्ड, इसके जो नीचे रहता है, ये आइस है, एक पीस ऑफ आइस है, आइस के नीचे की पोर्शन में जो सेडिमेंट्स रहते हैं, दैट ऑल्सो मीन्स दैट एक्यूमुलेट आइस क्या होता है, एक्यूमुलेटेड आइस क्या होता है, वो फिसलती रहती है एंड विद दैट वो एक, जैसे कि ये एक आइस है, ये मूव करती है धीरे 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 धीरे, यहाँ पे सारे चीज़ें क्या है जो एक कट क्रिएट करती है, डीप लॉन्ग वाइड बेसिन क्रिएट करते हैं। जब मूव करते जाता है ना, सो वो डिपॉजिट के साथ साथ ये डीप लॉन्ग एंड वाइड बेसिन क्रिएट करता है। दैट लैंडफॉर्म इज नोन एज सर्क। क्या है? सर्क। उसी लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं? सर्क। तो सेकेंड लैंडफॉर्म है टर्न लेक और सर्क लेक। ये इसको टर्न लेक भी बोलते हैं और सर्क लेक भी बोलते हैं। मीन्स समटाइम्स क्या होता है, ये ड्यू टू टेम्परेचर, ये जैसे आइस की स्लिप, आइस ऐसा मूव करने लगा तो ये मेल्ट होती है, धीरे धीरे मेल्ट होती है। और आज आई सेड कि ये उसी के साथ जैसे डीप लॉन्ग वाइड बेसिन्स क्रिएट करते हैं, ये मेल्ट होने के ड्यू टू टेम्परेचर कि समर सीजन में ये जैसे मेल्ट हो गया, यहाँ पे ये आइस वाटर में टर्न हो जाती है, मेल्ट होके वाटर में टर्न हो जाती है। सो दो डीप एरियाज में वाटर जब एक्यूमुलेट कलेक्टेड हो जाता है, रह जाता है, दैट इज नोन एज टर्न लेक, दैट इज नोन एज टर्न लेक और सार्क लेक, टर्न लेक और सार्क लेक। ओके, थर्ड वन इज pyramidal peak. As you know, always the glaciers are formed in the mountains or peaks. Peaks में है होती है और ये mountains की फॉर्म है। तो ये जो peak है इसको पिरामिड बोलते हैं। क्या है? As it looks like a pyramid, so it is known as pyramid. ये धीरे धीरे ग्लेशियर्स क्या होता है, मूव करता है, मूव करने के साथ साथ इरोड करते हैं, छिलते जाता है ना। किसको छिलते जाता है? बोथ दो साइड्स।
ओके, तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, शार्प पिक बनते जाता है, शार्प पिक बन जाता है। तो शार्पन पिक इज नोन एज हॉर्न। ओके, ये पॉइंटेड पिक बनती है। वाई पॉइंटेड पिक्स बनती है, तो ग्लेशियर्स के लिए, ग्लेशियर्स धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करता है एंड इरोडेड करते जाता है जो मटेरियल्स और सेडिमेंट्स। तो किसको पिक करते जाता है, द टॉप पर्सन को इरोड करता है। वाइल इट इरोडेड इट लुक्स लाइक हॉर्न, है ना, पेंसिल की जो पॉइंट होती है ना, जस्ट लाइक दिस, हम छिलते जाते हैं तो ये पॉइंट होते जाता है, सो दैट पॉइंटेड पिक इज नोन एज हॉर्न। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। देन आर्टिस्ट और जिगजैग आउटलाइन, आर्टिस्ट और जिगजैग आउटलाइन, ये क्या होता है, ये माउंटेन है और आज आई सेड यहाँ पे एक मतलब पार्ट है ये, और ये मतलब माउंटेन्स ऐसा रहता है ना, सो ये जो दोनों साइड है क्या होता है, कट होते जाता है वाइल द आइस मूव्स, वाइल द आइस मूव्स, ये दोनों साइड कट होते जाते हैं एंड लुक्स लाइक जिगजैग। और ये एक छोटे से पोर्शन, ये एक पोर्शन दोनों साइड कट होके इरोड हो जाता है, और एक लैंड एरिया टाइप की मतलब थीन स्ट्रेप क्रिएट हो जाता है बोथ दो साइड्स कट होने के बाद। ठीक है, दैट इज नोन एज एटिस और जिगजैग आउटलाइन। ओके ओके, नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज रोज माउंटेन। रोज क्या होती है कि इट इज लुक दिस लैंडफॉर्म, इट लुक्स, ये डिप्रेशन एरिया एंड दिस इज द अपलिफ्टेड एरिया, इट लुक्स the hump, just like hump. Rose mountain, it is a French word. Rose means ship and mountain means back up the ship. ये back up the ship जैसे दिखता है, that's why this landform is known as Rose mountain. This is also created by the glacier and ये क्या होता है, सॉफ्ट रॉक से बनती है, और जो इजीली इरोड नहीं होता है, जो अपलिफ्टेड पार्ट, दिस इज ड्यू टू हार्ड रॉक। ओके, नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज योर ग्लेशियल वैलीज। ग्लेशियल वैलीज क्या होता है, इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ दी, ये क्या है, किसकी मैप है, इफ़ यू विल सी द मैप ऑफ नॉर्वे, और किसकी मैप, नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे की मैप देखोगे तो ये ऐसी टाइप की, मतलब ये तो हिल्स है, माउंटेन्स है, रिड्ज मीन्स आज आई सेड कि अटलांटिक में रिड्ज होता है, मिड अटलांटिक रिड्ज, ये जस्ट लाइक द रिड्ज है, माउंटेन्स, माउंटेन की बाद वैली, अगेन माउंटेन्स, अगेन वैली, अगेन माउंटेन, अगेन वैली। सो ये जो वैली क्रिएटेड होता है ड्यू टू द ग्लेशियर्स क्रिएटेड दिस। ठीक है, ग्लेशियर्स धीरे धीरे ये वैली क्रिएटेड करता है, ये दोनों तरफ माउंटेन्स है और बीच में इन बिटवीन वैलीज है, एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वैलीज आर कवर्ड विथ सी वाटर। ओके, दिस लैंडफॉर्म इज नोन एज ग्लेशियल वैली। ग्लेशियर से जो वैली क्रिएट हुआ था, डिप्रेशन एरिया क्रिएटेड हुआ था, दैट इज नोन एज ग्लेशियल वैली और फियर्ड्स। ओके, देन बॉस चौड़, ये एक लैंडफॉर्म, जैसे ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये ग्लेशियर्स मूव करते हैं, इधर भी ग्लेशियर्स मूव करते हैं, एंड वाइल समटाइम्स क्या होता है, आइस फ्रीज हो जाती है, मतलब थोड़ा सा ड्यू टू केमिकल एंड फिजिकल वेदरिंग से ये एक छोटा सा होल क्रिएट हुआ कहीं पे भी, एंड यहाँ पे आइस जम गया, फ्रीजिंग हो गया। देन फिर समर और ड्यू टू टेम्परेचर हाई होने से थॉइंग हो जाता है, फिर पानी में टर्न हो जाता है, फिर अगेन क्या हो जाता है, फिर फ्रीजिंग हो जाता है, फिर थॉइंग हो जाता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है ड्यू टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो ये थॉइंग के कारण ये जो फ्रैक्चर क्रिएट हुआ था, धीरे धीरे ये इनलार्ज होते जाता है, धीरे धीरे ये इनलार्ज होता है, इनलार्ज होके इस टाइप की लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं इन बिटवीन एरिया ऑफ माउंटेन्स। दैट लैंडफॉर्म इज नोन एज बॉर्ड्स चॉन। ओके, देन नेक्स्ट इज क्रीवैज क्या है, माउंटेन्स आर जस्ट लाइक दिस, है ना, तो हम लोग ऑलवेज सोचते हैं कि माउंटेन्स ऐसे ही मूव करते होंगे, समटाइम्स इट
ऑल्सो। तो ये जो ग्लेशियर्स ऐसे मूव करता है, ग्लेशियर्स क्या है, ऐसा मूव नहीं, ऐसे तो वो रबर नहीं है कि नॉट लाइक इलास्टिक, तो ये ऐसे मूव करने से भी इसमें कोई क्या क्या नहीं आएगा, क्रैक्स नहीं आएगा, है ना। हार्ड मटेरियल है आइस, तो ये जब ऐसे टर्न कर जाता है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या क्रिएट होती है, क्रैक्स। दैट क्रैक्स इज नोन एज क्रीवेज। दीज आर द इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ erosional landforms created by the glaciers. Okay, then we will read deposition. What are the depositional landforms created by glaciers? क्या है ये depositional landform? moraines. पहला क्या है, फर्स्ट वन इज मोराइंस। ये मोराइंस क्या है, ये ग्लेशियल डिपोजिट्स और सेडिमेंट्स, ग्लेशियर्स मूव करता है और उसी के साथ साथ जो सेडिमेंट्स आ जाता है, जो डिपोजिट्स होता है, दैट इज नोन एज मोराइन। ये मोराइन 3 टाइप्स की है, एक तो ग्राउंड मोराइन, लैटरल मोराइन और मेडियल और टर्मिनल मोराइन। ठीक है, ये ग्लेशियर। ओके, ग्लेशियर की नीचे जैसे ग्लेशियर मूव करता है और उसके साथ साथ नीचे उसी के साथ साथ जो सेडिमेंट्स चलते जाता है, दैट इज नोन एज ग्राउंड मोराइन। क्या है, ग्राउंड मोराइन। एंड दोनों साइड को कट कर करके जो सेडिमेंट्स मूव होता है, डिपॉजिट होता है, दैट इज नोन एज लैटरल मोराइन। और एक ऐसा आइस मूव कर रहा है तो ये इसके साथ साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को पुश कर करके लेते जाता है ना, कहाँ, फुटहिल्स में डिपॉजिट कर देगा। सो दैट इज नोन एज मेडियल और टर्मिनल मोराइन। गेटिंग माय पॉइंट्स। जो मतलब आइस के साथ साथ जो नीचे की पार्ट में जो सब सेडिमेंट सबमिट होता है, दैट इज नोन एज ग्राउंड। एंड दोनों साइड से जो सेडिमेंट सबमिट होते जाता है, दैट इज नोन एज लैटरल। एंड वेरएज while it moves, the sediments also moves, that is known as terminal or medial moraine. Over. Then drumlins. Drumlins क्या है, सेडिमेंट्स ऐसे जो डिपॉजिट होता है, ये बिगर साइज एक लेयर जमा हो गया, उससे छोटे साइज एक लेयर जमा हो गया, नेक्स्ट उससे छोटे, ऐसा लेयर्स जैसे सेडिमेंट्स सबमिट होती है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो ये लुक्स लाइक ए बास्केट एरिया, बास्केट में एग्स जैसे रखा है, मतलब ये ऑलवेज लेयर्स में एक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है। दैट लैंडफॉर्म इज नोन एज ड्रॉमलिन्स। ये डिपोजिशनल, मतलब ग्लेशियर मूव करते करते ऐसा सेडिमेंट जब डिपोजिट हो जाता है, दैट इज नोन एज ड्रॉमलिन। ओके, देन आउटवर्स प्लेन्स और फ्लूवियल प्लेन। ये एक आइस है, बिग पीस ऑफ आइस, और ये मूव करता है कहाँ, डाउनवर्ड ऑलवेज इट मूव्स, है ना। डाउनवर्ड मूव करने के टाइम धीरे धीरे टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, तो ये पिघलने लगेगा। ठीक है, ये आइस पीस क्या होता रहेगा, छोटा होता जाएगा। ओके, क्यों, जो नीचे की पार्ट है वो जल्दी से पिघलेगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, तो धीरे धीरे ये लेस होते जाता है। और ये तो लेस होते गया, बट यहाँ पे सेडिमेंट्स जो रह गया, ये आइस तो नहीं रहा, पानी हो गया, पानी बह गया, द वाटर। हाँ, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स रह गया, सो वो सेडिमेंट सबमिटेड, जो बड़े बड़े पीस, जो छोटे पीस, वो क्या है, कुछ तो पानी के साथ साथ भी बह जाता है और कुछ वहीं पे सबमिट हो जाता है। दैट इज नोन एज आउटवर्स प्लेन और फ्लूवियल प्लेन। वहीं पे जो प्लेन क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज आउटवर्स प्लेन और फ्लूवियल प्लेन। ओके, देन एस्कर्स क्या है, ये जो मोराइन है, मोराइन्स डिपोजिटेड इन लेयर्ड, मतलब यहाँ ऐसे एक लेयर, ऐसे एक लेयर, ऐसे एक लेयर। आउटवर्स जैसे मैंने बताई ना, सॉरी, ड्रॉमलिन्स में जैसे बताई लेयर्ड होती है, ये भी एक लेयर्ड है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, और ये वॉल जैसे दिखता है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है लैंडफॉर्म्स। सो दैट इज नोन एज एस्कर्स। सो और समटाइम्स क्या होता है कि एक ग्लेशियर मूव किया, ठीक है, ये तो मेल्ट हो गया एंड यहाँ पे ये रह गया, और एक टुकड़े यहाँ पे आइस की ग्लेशियर रह गया, ये इन बिटवीन तो क्या बन गया, आउटवर्स प्लेन्स, एंड वन पार्ट ऑफ द मेन ग्लेशियर रिमेन्स हियर। ओके,
तो इसकी चारों तरफ सेडिमेंट्स सबमिट होते गया, ओके। और धीरे धीरे ये भी मेल्ट होने लगेगा, बट इसके साथ साथ ये नीचे की तरफ आ जाता है। नीचे की तरफ सबसे छोटे मटेरियल्स रहते हैं, इसमें भी मॉड लाइक सेडिमेंट्स रह जाता है। तो जब मॉड लाइक सेडिमेंट्स रह जाता है, दैट पीस ऑफ आइस इज नोन एज डेड आइस, क्योंकि वो सेपरेट हो गया था मेन आइस से। एंड जब मेल्ट होने के बाद जो सेडिमेंट दिखेगा वो मॉड लाइक सेडिमेंट्स रहता है। तो यहाँ पे इसको जो लैंडफॉर्म है उसको केटल लैंडफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? केटल लैंडफॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड।